मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विवेक। चलिए आज आपको खेतों की सैर कराता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से सब्जियों की खेती होती है। यहाँ पर देखिए, पहले वो देखिए, थोड़ा नज़दीक करके दिखाया जाए कि प्याज का शुरुआती है, प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, ये पूरी खेती 22 बीघे की है। वहाँ पर प्याज की बी बोए गए हैं, उसे फिर बड़ा होने पर लग जाएगा, डाला जाएगा। ये देखिए खेत में जो किसान हैं खेतों में तेल छींट रहे हैं। नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से प्याज का, जिसको बीहन कहते हैं किसानी भाषा में, है ना, उसके बारे में पहले देखिए। ये देखिए बड़े स्तर पर पूरा बी बोया गया है। ये बड़ा होगा, फिर इसे यहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह प्लांटेशन किया जाएगा अलग अलग, ताकि प्याज का प्रोडक्शन ज़्यादा बड़े लेवल पर हो। ये देखिए, है ना, इस तरह से पूरे तरीके का देख लीजिए, वहाँ तक जाएगा। फिर आगे देखिए, अब आप देखिए फूल गोभी, है ना, अभी प्लांट थोड़ा बढ़ ही रहा है। देखिए उस पर तेल छिड़का जा रहा है किसान के द्वारा। बृहद स्तर पर फूल गोभी का प्रोडक्शन हो रहा है ना। लगभग 10 बीघे की खेती है सिर्फ फूल गोभी की, है ना। देख रहे हैं आप लोग, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने पर अचानक जो लास्ट पीरियड में ये प्रोडक्शन होता है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि थोड़ा सा रेट बहुत कम मिलता है किसानों को। यहीं पर थोड़ा बेचारे मार खा जाते हैं, है ना। इधर देखिए, वहीं पर, है ना, वहीं पर देखिए फूल गोभी के बाद देखिए बंधा गोभी, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, पूरा खेत इसी का है। ये देखिए एकदम फूलों की तरह सजा हुआ। एक देखिए किस तरह से ये बड़ा होता है ना। ये देखिए, फिर चलते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। इधर देखिए पूरा आप जितना भी देख रहे हो फूल गोभी है, ये भी फूल गोभी है। बीच में साइड से डाल दिया जाता है किसको, बंधा गोभी को, है ना, ताकि प्रोडक्शन गड़बड़ाए नहीं क्या। और अभी तो इसमें फल भी नहीं लगा है, सॉरी फूल भी नहीं लगा है। फूल को दिखाते हैं, आगे वाला खेत में है थोड़ा सा, कुछ लोगों ने उसको उखाड़ कर भी रखा है, वो दिखाएंगे हम आपको। फिर देखिए यहाँ पर बंधा गोभी, है ना, जहाँ पार्टीशन करना होता है ना खेतों को आपस में, वहाँ पर बंधा गोभी डाल दिया जाता है। ये देखिए, है ना, ये देखिए बंधा गोभी हो गया पूरे तरीके से। आगे इसमें बंधा गोभी, फिर से देखिए ये फूल गोभी है ना। अभी इसमें फूल लगे नहीं हैं, लेकिन ये जैसे ही होगा तो सभी में पूरी तरह से एक ही बार में हो जाता है। तो सभी का एक ही बार हो जाने की वजह से क्या होता है ना, कि बोले ना अभी कि रेट कम मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है। और ये तो जानते हैं ये सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, इसको आप ज़्यादा दिन तक सिक्योर रख नहीं पाइएगा। और फिर आगे की सीज़न में यदि आप बेचना चाहते हैं इसको, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं, सेफ़ रखने के लिए फिर महंगा पड़ जाता है किसानों के लिए। तो ये किसान डायरेक्ट क्या करते हैं, आगे के जो ब्रोकर होते हैं उनको बेच देते हैं, और आगे का ब्रोकर जो इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से सेफ़ रखे या फिर क्या करे, बेच दे, है ना। ये देखिए फूल गोभी ही है, बड़ा बड़ा हो रहा है। और देखिए कितने बड़े स्तर पर है, इसको पहले आप देख लीजिए कितने बड़े स्तर पर है। वो देखिए पीले फूल जो दिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पीले फूल जो दिख रहे हैं, है ना, वो सरसों की है ना। और भाई सरसों का क्या रेट है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा, है कि नहीं। मैं अंत में किसान के मालिक से भी आपको मिला, मैंने सॉरी खेतों के जो मालिक हैं उनसे ही मिलाऊंगा। तो खेत उनकी नहीं है, है ना,
वो पट्टा पर लेते हैं, जिनका खेत हुआ उनसे पट्टा पर ले लिए, फिर उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है और उसको प्रोडक्शन का हिस्सा भी दे दिया जाता है। प्रोडक्शन का हिस्सा देना मजबूरी है, नहीं दीजिएगा तो फिर आगे के लिए समझ लीजिए कि आपका रास्ता बंद हो जाएगा। और देखने के बाद समझते हैं ना, सारे लोग इसी में कूदना चाहते हैं कि प्रोडक्शन का काम हम क्यों ना करें। तो आप देख लीजिए फूलगोभी कितने बड़े स्तर पर होगा, इसको समझिए। फिर देखिए आगे हम आपको खेत दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पर बंदा गोभी ही बंदा गोभी है। फिर देख लीजिए फूलगोभी, यहाँ देखिए एक फूल लगा हुआ है, ये देखिए, है ना कितना बड़ा फूलगोभी, ये देखिए, ये देखिए, है ना। एक और है, छोटा सा है लेकिन है, लगता है ये खेत पहले से लगाया गया है, इसलिए इसमें कुछ कुछ में लगा हुआ है, उसी में से ये लिए हैं, है ना। इधर भी फूल लगने चालू हुए हैं, लेकिन अभी बहुत छोटा है। जो बड़ा था उसमें तो आपको हमने दिखाया इस तरह से वो प्रोडक्शन हुआ है। देखिए, अब देखिए पूरी बंदा गोभी की खेती आ गई। यहाँ पर कुछ सब्जियों को काटा गया है, उखाड़ा गया है, समझे। ये देखिए बंदा गोभी ही बंदा गोभी है ना। अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, इनको समय दिया जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटे स्तर पर कुछ कुछ गांव वाले हैं इसको ख़रीदना चालू कर देते हैं, तो ये किसान जो होते हैं उससे अच्छे दाम पर बेच लेते हैं, तो इनको ये फ़ायदा हो जाता है ना। तो ये देखिए कितना दूर तक है खेती, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए, है ना। कहीं कहीं यहाँ पर मूली भी डाला गया है और कहीं कहीं देखिए धान की खेती की गई है, सॉरी धान नहीं, आलू की खेती की गई है। आलू का भी हम दिखा लेते हैं। ये पूरी तरह से काली मिट्टी की खेत है, समझे। ये साल के 4 से 5 महीना पूरी तरह से पानी में रहता है। पानी में रहने की वजह से इसका प्रोडक्शन थोड़ा, समझते हैं ना, ह्यूमस वाली मिट्टी बार बार इनको ऊपर लेयर चढ़ा देती है, जिससे ह्यूमस वाली मिट्टी आती है और प्रोडक्शन और तेज़ी से होता है। ये देखिए पालक की खेती, ये देखिए पालक है, ये देख लीजिए, अभी छोटे हैं लेकिन भाई पालक वाली दाल खाने का तो मज़ा ही है कुछ और, आप पता जानते होंगे आप लोग। इसके अलावा विटामिन ए का भी रिच सोर्स, आँख के रोगों को ठीक करने का इलाज। ये देखिए आप आलू की खेती, इन खेतों में ही देख लीजिए आलू की खेती है। ये आलू है, अभी ठंडे के दिनों में ही इसको बोया जाता है, लेकिन ये मार्च तक उखाड़ लिए जाएंगे। आलू का वैरायटी है, कभी लाल कभी उजला। गांव वाले जो लोग होते हैं जनरली उजला आलू ही प्रोड्यूस करते हैं, समझे। क्योंकि कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में होने वाले चेंजिंग्स जो होते हैं ना, उनको फेस करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, और बिकॉज ऑफ डैट मोस्ट ऑफ द पर्सन यूज टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ पोटैटो इन देयर फील्ड्स। तो अब तो भाई किस तरह से महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट तो आप देख रहे हो। वहाँ पर क्या होता है कि अब कोई भी सब्जी का आप दाम 10 रुपया से नीचे या 20 रुपये से नीचे का तो सोच नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा प्याज का बीज प्राप्त करने के लिए, है ना, प्याज का बीज प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, वो देखिए। ये प्याज का बीज प्राप्त करने के लिए फूल वाले प्याज रोपे गए, इनसे जो फूल लगेगा फिर इनसे बीज मिलेगा। उस बीज को तो आप बताए थे ना शुरू में, उसमें क्या किया जाएगा बाबू, सॉरी क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, है ना, ताकि इनको कहीं से ख़रीदना ना पड़े, है ना। देखिए इन्होंने खेतों में ही एक छोटा सा झोपड़ा टाइप बना लिया है ताकि रातों में सुरक्षा की जा सके। नहीं तो जानते हैं ना गांव और इधर के लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको उखाड़ना पसंद करते हैं चोरी छिपे,
जबकि जो ये हैं किसान हैं वो अक्सर लोगों में बांटते भी रहते हैं, है ना। जो आता है उन्हें कुछ ना कुछ दे के ही भेजते हैं। फिर भी जो गलत नीयत वाले लोग हैं वो तो आप समझ सकते हो उनका नेचर क्या होता है। चलिए इसमें कुछ कुछ दिखाते हैं धनिया का प्रोडक्शन। इन्होंने अपने घर के लिए इसे रखा है। ये देखिए, ये है धनिया। ये देखिए, बीच बीच में मूली भी है ना। कभी खेतों में कुछ खाने का मन किया तो ये देख लीजिए, ये मूली है ना। अभी छोटा है, इसमें लगा हुआ नहीं दिखेगा। ये देखिए, परोर, घेवड़ा, नेनुआ जिसको कहते हैं, उनके छोटे छोटे बीज वो के पौधा तैयार किया जाएगा, फिर इनको पूरे खेत में फैला दिया जाएगा, है ना। तो ये देख लीजिए, पूरी खेती ही है सब्जी की, समझिए कि अधिकतर फसल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर देखिए, छोटे स्तर पर जो ज़मीन बचा हुआ था उसमें लहसुन को बोया गया है। ये देखिए, ये पंप है ना। पूरे खेत में पानी रेगुलर वे में पहुंचता रहे, इसके लिए इन्होंने मोटर भी यहाँ करवा लिया, इसको नलकूप आप कहते हैं। फिर से ये देखिए, चलिए नज़दीक से देख लीजिए प्याज को। इसमें फूल लगने चालू हो गए हैं, थोड़ा समय और बीतेगा तो इसमें पूरी तरह से फूल लग जाएगा, फिर उससे बीज मिलेगा, इसको ये नए प्लांटेशन के लिए यूज करेंगे। ये देख लीजिए, कुछ मूली को देख लीजिए किनारे से हैं। देखिए मेरे भैया मूली उखाड़ रहे हैं, एक मिला है, अभी नया नया है, इसमें होगा नहीं। खेतों की देखभाल करनी भी ज़रूरी है। कितना दूर से हम आए थे, देखिए आप, लाइट भी सेट कर लिया गया है ना। वहाँ देखिए आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, वो देखिए ट्रांसफार्मर है, ताकि इन खेतों को रेगुलर वे में बिजली मिलते रहे, है ना। तो मूली मिल गया, मूली मिल गया। पूरा पंपिंग सेट नलकूप के लिए, देखिए पूरा सिस्टम। ये देखिए, कौची के वीडियो ऐसे बना। ये देखिए किसान भाई जी हैं, बोल रहे हैं कौची का वीडियो बन रहा, इन्हीं लोग की खेती चल रही है ना। ये तेल छिड़कने के लिए, दवा छिड़कने के लिए मशीन है। अभी जो आप तस्वीर देखें, इन्हीं की पूरी खेती थी। देखिए बीच बीच में खेतों से पैर गंदा होगा, उसको साफ करने के लिए छोटा सा तालाब जैसा बनाया गया है ना। ये देखिए, तुम इतना कुछ वीडियो बना लो जी, 1 रुपया खर्चा ना कर तू, ज्यादा तो कि दारू ना कोई के पिलावत नहीं, कोई दारू ना। अब देखिए खेती बाड़ी करते करते बीच में दारू की ही बात होने लगी। बिहार में दारू बंदी है।
इन्हें पता ही नहीं है कि वीडियो बन रहा है ना। ये देखिए फूल, ये सरसों का पूरा खेती, सरसों अच्छे है ना, फूल ये देखिए। खेतों से निकल रहे हैं हम लोग, है ना। किसान से बात करवाते, लेकिन वो सोए हुए थे, उनको तंग करना उचित नहीं था। दिन भर बेचारे खेती करते हैं, तो उनको थकवाना भी उचित नहीं था, है ना। फिर देखिए आपको हम साग दिखाएंगे। साग, खेसारी का साग बहुत पसंद होता है ना लोगों को, बहुत पसंद है लोगों को। अभी देखिए सरसों के खेतों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर भी आसानी से आए जाए उसके लिए एक रास्ता बनाया गया। है ना, ये देखिए खेतों के बीच से एक रास्ता। फिर आपको खेसारी का साग भी दिखाना है, तो रुकिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए फिर से वही प्याज के लिए जो बोया गया है बीज, इसको फिर बड़ा होने पर इसको उखाड़ के अलग जगह रोपा जाएगा। ये देखिए खेसारी का साग। खेसारी का बायोलॉजिकल नेम है लेथायरस ओडोरोटस, है ना। पेट खराब होता है लेकिन स्वाद इतना अच्छा है कि लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए इन टूसों को खाया जाता है, देखिए बड़े स्तर पर है। ये हम ही लोग का खेत है, पट्टा पर हम लोग दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो खेती कर नहीं सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।